नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। सीधा आपको ले चलते हैं द्वारका, जहां पर रामलीला मंचन के बाद आज रावण का दहन किया जा रहा है और पीएम मोदी रावण का दहन करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मंच पर उनका स्वागत हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और वो देख रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, उठाइए हाथ। आपके लिए वो पूरी धरा पर जाकर हमारे मान को बढ़ाते हैं। और अब विशेष अनुरोध श्री वेद प्रकाश टंडन जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का, कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री वेद प्रकाश टंडन जी, जोरदार तालियां। और अब हम एक छोटी सी बिटिया को बुलाएंगे, कोपल। उसने स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी का चित्र बनाया है और वो चाहती हैं कि वे उसे भेंट करें। और आपके हाथ की तालियां। बेटी आई है मंच पर, नवरात्र आपने कल तक मनाया, और जब हमारी बिटिया आए तो आपके हाथ की तालियां कैसे रुक गईं? एक बार जोरदार तालियां और नारा दीजिए, आवाज दीजिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कोपल बिटिया से अपना ही चित्र लेकर मुस्कुराते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारा आपसे विशेष अनुरोध कि कृपया सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आप हमारे यहाँ श्री राम, लखन और माता सीता का तिलक कर हम सबको प्रेरणा दे कि हम सबका चरित्र श्री राम की भांति होना चाहिए। अनुरोध मंच पर हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेश गहलोत जी, हमारे सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्थल पर अपने शूज उतारे और बढ़े वो उस मंदिर की तरफ। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए उनका। ये होता है बड़ों का सम्मान कि नाम जहां भी हो श्री राम का, उदय घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सबके लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गई? वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ जाते हैं और वहां पर 3 दिन अपना विचरण देते हैं तो दिखाते हैं कि वो महादेव जिस तरह विष का पान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं हर एक आफत को अपने सीने पे लेने के लिए। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब जिस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें, जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच श्री राम और रावण के युद्ध का। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध। युद्ध में क्या हुआ और क्या होगा, आइए जोरदार घोष के साथ आज की लीला के इस आखिरी दृश्य का आनंद लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और रावण का युद्ध यहां पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये एक तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाए, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहां पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से
कि वे मंच पर आए और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रावण दहन किया जा रहा है और ये द्वारका की तस्वीरें हैं जहां पर राम रावण युद्ध का मंचन किया जा रहा है। अब मेरी श्रद्धा का समय हो गया है। जी, लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम की पंचवटी में अचानक आई शूर्पणखा। तो दशहरा का पर्व असत्य की हार और सत्य की जीत का पर्व है। दशहरा जिसे विजयदशमी कहते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है, यानी आज दशहरा मनाया जा रहा है। नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन ही दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलीला का मंचन शहरों में किया गया और उसके बाद आज रावण का वध किया जाएगा। भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। नवरात्रि के बाद रावण दहन आज किया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ इस पर्व का गहरा संबंध है। दीपावली से पहले दशहरे का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार तो बहुत खास तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं। राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गुरु मां कंचन गिरी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। कंचन गिरी जी, आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज के वक्त में रावण की बुराइयों का जिक्र हो रहा है, तो आज के समाज में किस तरह की बुराइयां हैं जिसका अंत इस पुतले के दहन के साथ होना चाहिए? देखिए, इसीलिए तो असत्य पे सत्य का विजय को निरंतर याद दिलाने के लिए रावण का दहन होता है। और जब जब असुर इस धरती पर जन्म लेते हैं तब तब देवता लोग अवतार लेकर दानवों का संहार करते हैं। तो मैं पूरे देश को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। और ये आदिकाल से चली आ रही है और इस परंपरा को देखकर भी जो आज दानव है सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, उन्हें सबक मिल जाना चाहिए कि सनातन धर्म पे उंगली उठाने से क्या असर होता है। यह सनातनी भूमि पर जो दानव चाहते हैं कि हम राज्य करें, तो तब तब प्रभु राम इस धरती पर आकर उन दानवों का संहार करते रहेंगे। ये परंपरा
बहुत समय से चल रहा है। आज विजयदशमी है। विजयदशमी दो तरह से, एक तो आज महिषासुर का वधन आज के ही दिन माँ देवी ने किया था, उसकी वजह से भी विजयदशमी मनाते हैं। दूसरी बात, आज रावण का भी वध हुआ था। ये दोनों आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो इसीलिए बड़े प्रेम से आज सभी लोग विजयदशमी मनाते हैं। अब विजय की कामना करते हैं। आपको भी विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भगवान राम की आराधना के साथ ही आज रावण का वध किया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरह की धूम देखी जा रही है आज विजयदशमी के मौके पर जम्मू में, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है। अजय अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह का उल्लास अभी देख रहे हैं आप? तस्वीरें क्या हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रावण दहन जो 5:44 पर यहाँ पे हुआ है और उसके बाद की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये सामने अगर आप देखेंगे तो लोग जो हैं, क्योंकि माना ये जाता है, एक धारणा है कि जब रावण दहन होता है तो उसके बाद जो अवशेष होते हैं, अगर उसको आप अपने घर में रखते हैं तो कहीं जो बुरी चीजें हैं, बलाएं हैं, उससे आपको जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलती है। मगर दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं जो आज बेहद खूबसूरत जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। आज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जम्मू में और कश्मीर में लगभग 1 दर्जन जगहों पर लगभग 10 से 12 लोकेशंस पर जो है वो रावण दहन हुआ है। ये दिखाता है जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या बदली है। और दूसरी अहम चीज जो देखने को मिली, युवा पीढ़ी, बच्चे जो हैं एक बड़े जो है इस मौके पर जो है बड़े ज्यादा तादाद में जो है इस पर्व को, इस रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे थे। उन्हीं से बात करके जानते हैं कि आखिरकार क्या लगता है। आपने देखा रावण दहन, कैसा लगा और खासतौर पे आप यहाँ पर आए, क्या वजह क्या थी? मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ और मैं हमेशा यही सीखती हूँ कि हमें सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए और साथ में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। सच्चाई की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व इसे माना जाता है। तो क्या लगता है आज के युग में, क्योंकि आज रावण और राम तो नहीं है मगर रावण जो है कई रूपों में जो है देश में या दुनिया में आज है। नमस्कार सर, आप सभी को भगवान राम और रावण दहन दोनों का सम्मान करते हुए सबको बहुत दशहरे की बधाई हो, विजयदशमी की बधाई हो। आज मैं जम्मू में हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से लोगों ने श्रद्धा भाव से, केवल उल्लास के साथ और केवल हल्ला गुल्ले के साथ नहीं, एक पूजा भक्ति के साथ में भगवान राम को अपनी श्रद्धांजलि दी है। मैं सब आपके चैनल से बहुत आभारी हूँ। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितना जरूरी है युवा पीढ़ी को ये जानना, ये सीखना? युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़रूरी है। एक अहम चीज़ है कि जानना कि किस प्रकार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कि आज के युग में हम देख रहे हैं किस प्रकार आदत आई कि अन्य प्रांतों में जो है हमारी जो बहनों के साथ कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उस प्रकार भी युवाओं को एक सहज होना चाहिए कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत किस प्रकार की जा सकती है। रावण इस बार जो है अलग अलग शक्ल में है कहीं। रावण सर हर बार ही अलग शक्ल में रहता है और जो बुरा है वो उसको अपनी शक्ल रावण में अवश्य दिखती है। ये आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है युवाओं को, बच्चों को आप लेकर यहाँ पर आए, उसका मकसद क्या? सर मेन मकसद ये है, पहले मैं बताऊं, मैं एक टीचर हूँ तो हमारे लिए खाली यही बच्चे नहीं, जो भी बच्चों को पढ़ाता हूँ उन सबका यही मैसेज आता है कि सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ो। देखो, जो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर किसी को लगता है, जैसे आप पूछिए आज के दौर में रावण है, अगर रावण है तो उसका अंत भी होगा, कहीं ना कहीं राम भी होगा इस राम को खत्म करने के लिए। रावण है तो राम भी होगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं मेरे साथ जी आप कुछ बोल दीजिए। मैं सब ये कहना चाह रहा था कि आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ी लिखी है। हम सत्य की बात करते हैं, सबके मन में एक रावण है। हमें अपने मन को राम की तरफ मोड़ना है। पर हमको एक चीज़ देखना है कि भगवान राम सत्य के साथ मर्यादा के बहुत उपासक थे। मर्यादा के कारण उन्होंने 14 वर्ष वनवास लिया। मर्यादा के कारण उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। मर्यादा के कारण उन्होंने लोगों का प्रतिनिधित्व किया, उनके मन का अहंकार खत्म हो गया। मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मर्यादा जरूर है। और आपको बता दूं कि लगातार जो है मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, आप भी आए थे, आप परिवार के साथ, क्या कहेंगे बच्चों को कितना जरूरी है अपने कल्चर के बारे में, अपने जो इतिहास है उसके बारे में बताना? हाँ, ये कहना चाहूँगी कि सत्य की जीत हमेशा ही कामयाब है। जय श्री राम, जय श्री राम।
श्री राम। आपको बता दूं कि जय श्री राम के जय घोषों के साथ जो है वो लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और दशहरा का पर्व जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर, आपको बताऊं श्रीनगर में आज दहन हो रहा है, बारामूला में हो रहा है और लद्दाख में भी जो है रावण दहन जो है वो किया जा रहा है। और मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जो इतिहास है और खासतौर पे बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई उसका जो पर्व है उसको पूरे तरीके से मनाया जाए और लोगों को, युवाओं को इस बारे में जानकारी मिले, उन्हें पता चले कि किस तरीके से आज जो रावण की शक्ल बदली है, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो जो मामले आते हैं महिलाओं के खिलाफ, जो चाहे वो बलात्कार है, दहेज प्रथा है, ये तमाम चीजें जो है देखी गई हैं। इसके अलावा करप्शन जो है रूपी रावण जो है उसको हमने देखा है। तो इन चीजों को अगर खत्म करेंगे और खासतौर पे जैसा एक अभी जो यहाँ पे जो थे उन्होंने हमें कहा कि जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर अपने अंदर के रावण का अंत कर कर राम को जो है कहीं ना कहीं हमें जगाना होगा और फिर हम जो है देश में जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है इस पर्व में जो लोगों का उत्साह दिख रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आज कश्मीर में भी कई जगहों पर रावण दहन हुआ है, कितना अलग है, कितना जरूरी था ये? जय श्री राम। और सबसे पहले तो सभी देशवासियों को हमारे तरफ से दशहरे की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। ये गांधीनगर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल ट्रस्ट है हमारी, उसने ऑर्गेनाइज किया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बारी 3 गुना ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बड़ा ही बहुत ही बढ़िया और बड़े विनम्र तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने यहाँ पे अपनी आस्था दिखाई है और बड़े अच्छे ढंग से डिसिप्लिन वे से इन्होंने पूरा का पूरा जो त्योहार है उसको पूरा उत्साह के साथ मनाया है। और कितना जरूरी है इसमें लोगों की भागीदारी, लोग ये देखें जाने? देखो ये हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि सिखाई जाती है कि हाँ कि अपने धर्म अपनी चीज़ों के साथ जो है वो कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि अब नौजवान जो है, इतना यूथ जो है वो इसके साथ, हमारे लोगों के साथ, इन टेम्पल्स के साथ, इन प्रथाओं के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है कि हमें इतनी खुशी है इस चीज़ की कि मैं आपको इसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से लोगों की भागीदारी हुई है और खासकर युवाओं की, और जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह से, क्या लगता है ये बदलाव कैसा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा बदलाव है। ये मेरे हिसाब से जो संभव हुआ है ये बीजेपी की सरकार के अंदर ही संभव हुआ है। सारे युवा भाई और सारे नौजवान, सारे बूढ़े सब एक्टिव हो चुके हैं, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। और मेरे सब लोगों से यही प्रार्थना है कि सब जो घर के अंदर भी बैठे हैं वो भी सब में पार्टिसिपेशन लें। आज जैसे आपने देखा है इतने सारे संख्या में लोग जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल अजय, रावण के वध के साथ ही भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी आज लिया जा रहा है। और सीधा ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं द्वारका में किस तरीके से मंचन यहाँ पर किया जा रहा है राम और रावण के युद्ध का। करने की शिक्षा किसने? वो अपने दर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। रामलीला का मंचन क्या किया जा रहा है, पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद हैं। और सीधा लिए चलते हैं आपको, मेरे से होगी मोहम्मद अफसर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। मोहम्मद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और यहां किस तरीके से आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं
लाल किले के प्रांगण में जो बना है रामलीला ग्राउंड, यहाँ मौजूद हूँ। श्री धार्मिक लीला कमेटी, मैं आपको सामने पहले मंच दिखा रहा हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर में यहाँ पर सोनिया गांधी आने वाली है, तो वीआईपी गेस्ट है, यहाँ पर इंतजार हो रहा है उनका। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं क्योंकि भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। इंतजार हो रहा है कि यहाँ पर सोनिया गांधी आकर के तीर चलाएंगी और फिर रावण का वध करेंगी। यहाँ पर रामलीला का मंचन भी शुरू हो गया है। सामने देखिए रावण का पुतला सामने आपको दिख रहा है। और सबसे खास बात इस बार, क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन किए गए हैं, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर रावण में पुतले में आग जरूर लगेगा लेकिन पटाखे नहीं जलेंगे। पटाखों का सिर्फ शोर सुनाई देगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिर्फ उसका साउंड सुनाई देगा, पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। अब सामने देखिए, सामने आपको दूर रथ पर चलते हुए भगवान राम लक्ष्मण दिख रहे होंगे क्योंकि ये पूरे ग्राउंड में ये रथ घूम रहा है और ये घूम करके सभी के सामने, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले से ही ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ है, यहाँ पर राम और रावण का युद्ध दिखाया जा रहा है। अब सामने देखिए किस तरीके से पूरे ग्राउंड में राम और लक्ष्मण की जोड़ी सामने रथ पर चढ़ करके पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर वीआईपी गेस्ट सोनिया गांधी है वो आने वाली हैं। उनके आते ही रावण वध का कार्यक्रम शुरू होगा। सामने बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं और जो खास इंतजाम है कि बिना पटाखों के इस बार लोग रावण के जलने का आनंद लेंगे। रावण जलेगा, पटाखों की आवाज भी आएगी लेकिन पटाखे नहीं जलेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि किस तरह से इको फ्रेंडली इस बार तरीके से रावण जलाया जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उससे साफ हो जाता है कि रामलीला का जो मंचन है उसे देखने के लिए भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज रावण का वध किया जा रहा है, बुराइयों का अंत किया जा रहा है। कंचन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, पौराणिक महत्व तो है ही लेकिन समाज को एक नई दिशा भी देता है दशहरे का पर्व, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भगवान राम के संकल्पों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए ये हमें प्रेरित भी करता है। देखिए, भगवान राम जी आज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हमारे सनातन धर्म की डंका पूरे विश्व में बजता है। आज सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी आज रावण दहन किया जाता है। तो आप ये सोचिए सनातन धर्म कितना बड़ा महत्व रखता है हमारे विश्व के लिए, हमारे भारत भूमि के लिए। और आज देखते हैं युवा भी बढ़ चढ़ कर आज के दिन भाग लेते हैं और मैं उन युवा से भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप रामलीला में सम्मिलित होते हैं, अपने चरित्र को श्री भगवान राम जी का चरित्र देख के अपने अंदर कुछ सुधार लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं लड़कों से और पुरुषों से भी और महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि आज के दिन ये संकल्प लें कि हमारा सनातन धर्म इतना पूज्य है और कई दानव आए, कई राक्षस आए इसे मिटाने के लिए तो भी नहीं मिटा पाए। तो आप जब मंदिर जाते हैं तो मर्यादित वस्त्र पहन के जाएं। ये बहुत बड़ी मैं आज बात कर रही हूँ। आज के दिन सभी महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि हम जब भी मंदिर जाएं तो मर्यादित वस्त्र पहन के जाएं, ना कि आप वेस्टर्न कल्चर वाले ड्रेस पहन के जाते। हमारे पूरे देश में वेस्टर्न जो लोग हैं वो इंडियन कल्चर मना रहे हैं, वो मंदिर जाते हैं तो आप देखिए सनातन धर्म का पूरा सम्मान रख के साड़ी पहन के, सूट पहन के जाते हैं। तो आज के दिन हमारी बहनें भी संकल्प ले और आज का दिन बड़ा महत्व है। माँ सीता का आप आचरण देखिए। आज के दौर में बहुत कुछ हमारी महिलाओं को भी सुधार लाने की ज़रूरत है। आज हम अगर आज के दिन यह संकल्प लेते हैं तो हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएगी। अच्छाइयों के लिए हम बोलते हैं, अच्छाई बुराई को ख़त्म करने के लिए हम रावण दहन करते हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, लेकिन हमारे अंदर जो इतने सारे महिषासुर रावण बैठे हैं उसे भी खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी राक्षस है, हमारे अंदर भी महिषासुर है। उसको किस तरह से खत्म करना है, उसे आप ध्यान, पूजन और इतने सारे हमारे आगे प्रेरणा रखिए। भगवान आप
जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 दिन की पूजा करते हैं, 9 दिन में सारे महिषासुर का और शुभ अशुभ का वध पढ़ते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है और हर घर में करना चाहिए। आपके बच्चों के अंदर संस्कार आता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की दौर में आप देखिए इतना वेस्टर्नाइज हो गया है कि बच्चे लोग पंडाल में जब लड़कियों को देखती हूँ इस तरह से वस्त्र पहन के जाती हैं तो मुझे बहुत दुख महसूस होता है। हमारे अंदर भी, हमें अपने अंदर भी सुधार लाने की ज़रूरत है। और भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसे पूरे विश्व को मानता है, विश्व मानता है इसे कि इतनी अच्छी संस्कार, संस्कृति, इतनी तरह के फेस्टिवल हम मनाते हैं, इतनी तरह की परंपरा हमारे सनातनियों के अंदर है। दिवाली मनाते हैं, दिवाली महोत्सव भगवान श्री राम जी का आने का, स्वागत का आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी हमारी परंपरा है सनातनियों की, जिससे पूरी हम सिर्फ सनातनी देश में ही नहीं विदेश में इस परंपरा को मनाई जाती है। तो हमें गर्व होनी चाहिए अपने परंपरा पर कि हमारी सनातनियों की जो परंपरा है वो पूरे देश में मनाया जाता है। बिल्कुल, परंपरा को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो मौका है और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत जल्द भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो पूरा निर्मित हो जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ आज की डेट में जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए और उसके अस्तित्व को ना मिटने देने के लिए बहुत लोगों ने प्राण की आहुति दी है। उनको मैं दिल से और हृदय से श्रद्धांजलि देती हूँ कि बहुत लोगों ने प्राण की आहुति दी है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के आने के बाद आज राम मंदिर बनना संभव हो चुका है, और नहीं तो असंभव था। बहुत दानव भी थे जो नहीं बनने देते थे, आप समझ सकते हैं कितने दानव थे। 60 साल वर्षों में लोगों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। तो आज हमारे सौभाग्य है और आने वाले 24 में बड़े धूमधाम से सभी संतों ने भी बहुत प्रयास किया राम मंदिर बनाने के लिए, अपने अपने समय पर सभी ने आवाज़ उठाई है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज राम मंदिर भव्य बनने को तैयार है। बिल्कुल, ये देश के लिए भी विजय यात्रा की शुरुआत माना जा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है कि दशहरे के दिन से ही उन्होंने अपनी विजय यात्रा का आरंभ किया था। अब सीधा लिए चलते हैं, मंच पर लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए। मैं भी देखा ब्रह्मांडों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था, आज तुझे बचाना फल क्या है? जय श्री राम।
हाँ। और इस तरह श्री राम ने उस अन्यायी लंकापति दशानन का वध किया। और एक बार जोरदार आवाज, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और अब जिन्हें हम मंच पर सुनेंगे वो इस देश से अन्याय और असत्य को मिटाने के प्रतीक माने जाते हैं। हम सबके दिलों पर वास करने वाले, हम सबका मनोबल बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र अनुरोध, और आपके हाथ की तालियां जोरदार बजनी चाहिए कि वे हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें जीवंत करें। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है।
मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में
भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चाहूं फिर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। दुनिया देख रही है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए।
हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपरफूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे
हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब जिस क्षण की प्रतीक्षा में हम सब, अर्थात अन्याय का दहन, रावण का दहन, उस व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज
हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय। और इस तरह मेघनाद, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया। इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो आप ये सीधे रावण का दहन हुआ है। ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले को दहन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये शुभ काम हुआ है। जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी ने भी कहा कि ये विजय यात्रा का आरंभ है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की क्षमता को पहचान रही है। और आज ही के दिन, क्योंकि प्रभु श्री राम ने विजय यात्रा का शंखनाद किया था, तो आज से भारत की भी विजय यात्रा शुरू होती है। अगले 25 साल तक पीएम मोदी ने जो देश के सामने विजन रखा है उसे आगे बढ़ाने का संकल्प भी आज दोहराया। और क्योंकि प्रभु श्री राम बहुत जल्द अयोध्या में फिर से विराजने वाले हैं, भव्य मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी जिक्र किया है। यानी कई मायनों में आज का ये पर्व बेहद खास होने वाला है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।